ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के एक निजी हॉस्पिटल से, जहां पर आयुष्मान कार्ड को लेकर हंगामा होता हुआ आपको नजर आ रहा है। परिवार का कहना है कि 30,000 रुपए भी उनसे ले लिए जाते हैं और आयुष्मान कार्ड से भी पैसे कटवा दिए जाते हैं, जो 51,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद से ही परिवार का ये आरोप लगाया जा रहा है। हम परिवार से भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है परिवार का। अब यहाँ पर पुलिस को बुलाया गया। ये ऐसा है जी, गांव मंगलोरे से पेशेंट है हमारे। वो उनकी कुल्ली टूट गई थी 8 तारीख को। तो ये लोग गए थे सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए। तो वहां से कोई एजेंट इनको यहाँ पे ले आया कि आपका आयुष्मान कार्ड है तो हम आपका इलाज गजराज हॉस्पिटल में फ्री में करवा देंगे, तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उनके झांसे में आके ये यहाँ पहुंच गए। तो इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ आपका इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इनको लगा कि वहाँ शायद सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी टाइम लग सकता है, इसलिए इन्होंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ कराने के लिए ये राजी हो गए। तो जैसे ही 2-3 गुजरे इनसे, फिर जो डॉक्टर तो कहना है कि हमने ब्लड चढ़ाना था, ब्लड इनसे मंगवाया, दवाई इनसे मंगवाई, सारा खर्चा ये कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ वो ऊपर फ्लूइड लगा रहे हैं उसको, जो फ्लूइड में जो करना होता है। तो अब इनसे परसों डॉक्टरों ने बुलाया और कहा कि आपका अगर आयुष्मान में इलाज कराओगे तो जो रोड है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं डाल सकते, हम हल्की क्वालिटी की डलेगी, तो आप हमें पैसे दे दो तो अच्छी क्वालिटी की डल जाएगी, नहीं आप चक्कर काटते रहोगे तो ऑपरेशन भी कोई सक्सेस नहीं हो सकता। ऐसा उनको डरा दिया, जिस वजह से गरीब व्यक्ति हैं, मजदूर है। तो उन्होंने कहा 30,000 रुपए डॉक्टर साहब के कहने पे दे दिए। लेकिन उस बात को भी आज 3-4 दिन हो गए, आज भी ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा भी हमारे, अगर आप ऑपरेशन नहीं कर रहे तो हमारे पेशेंट को छुट्टी दे दो, हम ताकि दूसरे हॉस्पिटल में इलाज करा लें। तो इनका फोन मेरे पास आया जी, हम तो परेशान हो गए, ना हमें छुट्टी मिल रही और हमारे से डरा डरा के पैसे ले रहे, और आयुष्मान का मैसेज आ रहा है इनके पास 51,000 रुपए आयुष्मान से कट गए। अब टोटल इनके 81,000 रुपए कट गए, 30 नगद। दवाई अलग है हाँ, जी। दवाई और ब्लड ये अपना लेके आए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये तो बता रहे कि 8 तारीख को पेशेंट एडमिट है। हाँ जी। आज तारीख होगी मेरे ख्याल से 14 तारीख हो गई। तो इतने दिन का बिल तो लगभग इतना बन गया होगा हॉस्पिटल का, 51,000 रुपये वही आयुष्मान के आए होंगे। हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जो बिल बना है वही आयुष्मान के थ्रू हमें रिफंड हुआ। हमने उससे कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं करी हमने उसकी। मतलब 30,000 जो आप लोगों ने दिए, कहने का मतलब है वो दे दो और पेशेंट को फ्री कर। हाँ, हमने जो उसकी को आपत्ति नहीं करी। हमने कहा भाई 51,000 रुपए लगे हैं, हमने यही कहा भाई जो लगे हैं सरकार का पैसा है, गरीब व्यक्ति के लिए है, आप उसका ट्रीटमेंट का वो दे दो। हमने इस चीज पे इतने पैसे खर्च करे और आपके 51,000 रुपए बन गए। राइट भी बनता और जो इनका 30,000 है, रोड तो डली नहीं, रोड के तो वो वापस दो हमारे, जो हम हमारे को ये कह के दिया था कि आपकी अच्छी रोड डाल लेंगे। तो हमने तो यही डिमांड की थी। उसके बाद वो पुलिस वाला एक कोई आया यहाँ, वो कह रहे मैं यहाँ का सीओ हूँ, इंस्पेक्टर था, वो कहने लगा अंदर आओ, बाकी बार भाग जो। तो हमने कहा भाई पेशेंट के लड़के हैं ये, ऐसे मत भगाओ, आप इनका संतुष्टि कराओ और इनको सारे बिल की हिस्ट्री दे दो। तो उस पे वो सारे स्टाफ धमकाने लग गया, हम नहीं देंगे, भागो यहाँ से। अभी क्या चाहते हैं? अभी तो यही चाहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड में जो हमारा खर्च हुआ है, क्योंकि सरकार गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान बनाया है, ना कि हॉस्पिटल में खर्चा करने के लिए। अब ये हम चाहते हैं कि जो इनके 30,000 रुपए लिए वो नगद वाले वापस दो, और जो आयुष्मान में हमारा इलाज हुआ है उसकी हमें बाइफरकेशन आपको हमें हिस्ट्री दो भाई, हमने इसी चीज पे आपके 51,000 रुपए खर्च किए। कितने पैसे काटे गए हैं आयुष्मान कार्ड के जरिए काटे गए हैं, और कितने कितने पैसे आयुष्मान कार्ड से 51,000 कटे हैं और नगद 30,000 रुपए लिए हैं, और बाकी दवाइयों का खर्चा हमने खुद किया है सारा। आयुष्मान का कार्ड का भी ले लिया और दूसरे भी नगद भी ले लिया। हाँ, नगद भी ले लिया, जबकि भर्ती किया था कि आपका आयुष्मान कार्ड में हम सब कुछ कवर करके देंगे। आयुष्मान कार्ड वाले से पैसे लेने नहीं चाहिए थे, हमें 30,000 ले लिया उन्होंने से, ना इसका इलाज किया। अब ना छुट्टी करे इसकी, ना फारिग करे इसको, ना डिस्चार्ज कर रहे हैं कोई इसका। और अब थाने में जाने की, इस पार्टी को हम थाने में कंप्लेंट देगी पार्टी, कह रही है हाँ कंप्लेंट करेंगे, दो की कंप्लेंट कर, हाँ कंप्लेंट देंगे थाने में। आज तो महीने में आ रहा है, आए दिन पता लगता है कि आयुष्मान कार्ड से इतने इतने पैसे कट जाते हैं। एक हड्डी के ऑपरेशन में हम भी समाज में रहते हैं, लोगों की मिलने भी जाते हैं, तो आमतौर पे हड्डी का ऑपरेशन इतने में हो जाता है जितना इन्होंने अब तक ले चुके हैं। और हड्डी के ऑपरेशन में बहुत कम पैसे लगते थे पहले, अब ऐसा क्या हो गया कि आयुष्मान कार्ड की वजह से ऐसे पैसे लग रहे हैं? देखो दूसरी पॉलिसियां उनका भी प्रीमियम बढ़ गया। अब सरकार का पैसा है, गरीब व्यक्ति ध्यान नहीं देते। ये तो चलो केस इनका बिगड़ गया तो इन्होंने बताया तो हमने उसकी वेरिफिकेशन मांग ली भी, आप हमें एक बार ट्रीटमेंट जो जो किया है उसके पैसे की डिटेल दे दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, और हमारे जो नगद आपने प्लेट के नाम पे लिए वो वापस दे दो। उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा और जाओ। उसके बाद जब हमने 112 को बुलाया तो 112 आने के बाद इन्होंने इनका आयुष्मान और आधार कार्ड वापस दिया, प्लस उसके बाद बैक डेट में, कल की डेट में उसको
दिखा दिया कि मरीज भी डिस्चार्ज कर दिया, कल की डेट में डिस्चार्ज जबकि हम यहाँ बात करें अगर अभी डॉक्टर आएंगे वो डिस्चार्ज करेंगे। क्या हुआ क्या इनके पिताजी हैं वो। उसकी कुल्ली टूट रही है सर, कुल्ली टूट रही है आतवार को, पिछले आतवार को। तो हम ले आए जी, इस डॉक्टर से बात होगी, हम बैठ के मुकेश और अनमोल डॉक्टर से बात हुई, बोले भाई कार्ड पे ही तुम्हारा सारा कुछ हो जाएगा, तुम्हारा मान लो 1000-1500 दवाइयों पे लग जाएंगे, एक आधा वो उसका अटैक का भाई बस बाहर से हो जाएगा, वो टेस्ट वो करवा लियो। मगर कोई बात नहीं, 4-5 हजार रुपये हम ला देंगे, हमारे पिताजी हैं। तो फिर एक दिन मेरे को बुला लिया है, भाई आज नहीं परेशान होगा, कल होगा, कल नहीं परसों नहीं होगा, नू ऐसे लारे लांदे रहे। एक दिन दोनों डॉक्टरों ने बुला लिया, भाई ऐसा है ये 2 राड़े हैं, एक तो है हल्की एक है भारी, इसको भाई जो हल्की को लाएंगे तो बार बार आएगा, इसको दर्द होगा। तो मेरे को डरा दिया, कितनी उम्र मतलब कितनी थी बुजुर्ग की? 85-90 साल है जी। तो ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। हाँ, तो फिर मेरे को फिर पहले क्यों उन्होंने बोल दिया होगा, पहले तो उन्होंने बुला लिया, मैं तो मीठी गोली दे कितने दी। पैसे ले लिए टोटल आपसे? अब मेरे से 30,000 नगद लिए, और ये 1800 की एक बार दवाई लिया मैं नगद, और भाई 2-450 की एक क्या लिया। चाह रहे हैं आप? अब चाह रहे क्या जी, अच्छा फिर ये हमारे को मगर भाई छुट्टी दो, हम कहीं और दिखाएंगे। तो हमारे को ये आयुष्मान कार्ड नहीं दे रहे, वो पहले नहीं दे रहे जो हमारे पिताजी की है, मैं भी नहीं दे रहे टेस्ट वगैरह। तो 30,000 एक्स्ट्रा ले लिया, मैं भी हमने डरते हुए जमा करवा दिया, क्यों कि चल पिताजी के बार बार ना हमारे दिक्कत हो इसको। मैं 30,000 भी हमने जमा कर लिए, 54,000 हमारे उससे कट लिए आयुष्मान कार्ड से। तो हम ये डॉक्टर से बोले भाई हम दूसरी जगह अब कहीं। आप क्या लेके जाना चाह रहे हैं पेशेंट? हाँ लेकर जा। क्या नाम क्या? हाँ हाँ जी। लेकिन ऑपरेशन का वो स्टेबल नहीं था, ही वॉज नॉट फिट फॉर ऑपरेशन। तो उसको पीएससी करने पर पता चला उसका 3 ग्राम खून है, तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट में रखा गया। उसके 3-4 बोतलें जो ना वो चढ़ाई गई, और वो पेशेंट जो है 8 से लेकर 12 तारीख तक हमारे पास एडमिट रहा। और वो कहने लगे भी हम कल ले जाएंगे, देखते हैं। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था उसका फादर एक्सपायर हो गया, वो आज आया नहीं है, वो शायद कल आया या परसों आया। डॉक्टर अनमोल है जो हमारा ऑर्थो का डॉक्टर है, उसका फादर एक्सपायर कर गया, वो आज आएगा, आज तो नहीं आएगा, कल आएगा परसों आएगा। लेकिन ये बीच में कह रहे भाई हमारा ऑपरेशन करो या नहीं करो, हम छुट्टी कराना चाहते हैं, कहीं और कराना चाहते हैं। आपने आयुष्मान भारत से 51,000 रुपये हमारा मैसेज आया है। तो इसमें ये पेशेंट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5-6 दिन एडमिट रहा है। तो आयुष्मान भारत में जो खर्चा है गवर्नमेंट देती है, वो हमने नहीं काटा, गवर्नमेंट अपने आप काटती है। पेशेंट्स का जो उनका बना हुआ है कार्ड बनाया हुआ है, कार्ड से काटती है, हमने किसी से इनसे कोई पैसा नहीं लिया। ये सिर्फ कोई अगर इनके पास पैसा लिया है, कोई प्रूफ है, कोई रसीद है तो ये दिखा देंगे, हम आपके गुनाहगार हैं। तो कुछ नगद पैसे नहीं लिए, कोई नगद पैसे नहीं लिए। अगर इनके पास कोई है पैसे लेने देने का, मेरे पास दिखाएं भाई ये मैंने रसीद है, ये मैंने पैसे दिए हैं, ये मेरी रिकॉर्डिंग है, वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हर स्टेज पे मैं गुनाहगार हूँगा। अगर वो कह रहे हैं डॉक्टर ने डरा दिया पहले कि रोड हैवी डलवानी है तो पैसे लगेंगे, नहीं तो ये डॉक्टर अभी आया नहीं है, अब यहाँ आया नहीं, उसका फादर इन लॉ मैंने कह रहा एक्सपायर हो रहा है, वो आ जाएगा। कल आप आके बात कर सकते हैं या परसों आ जाएंगे, मैं नंबर ले जाऊँगा, मैं आपको डॉक्टर से आपकी बाइक करूँगा। गलत व्यवहार करने का भी सर आरोप लगा। अरे ये 10 आदमी यहाँ हंगामा कर रहे हैं अस्पताल, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर आपने पता है भी कोई भी आदमी ने वो नहीं कर सकता। ये तो हमारी पुलिस लगा लो कैसी है, हमने 112 बुलाना चाहिए इनको, और पेशेंटों पर असर पड़ता है। ये तोड़ फोड़ कोशिश करने में वकील हूँ, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं ये ले लूँगा। जो इन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए था, डिस्चार्ज समरी होती है, डिस्चार्ज समरी पेशेंट की होती है, जिसके अंदर होता है पेशेंट किस लिए भर्ती हुआ, उसका क्या क्या हमने किया और क्या हम करने को जा रहे हैं, डिस्चार्ज के ऊपर हमने क्या मेडिसिन दी, जो जितने दिन रहा है उसका जो भी हमने टेस्ट कराए सारी डिस्चार्ज समरी के अंदर होता है। दूसरी बात, जिन्होंने टेस्ट किए हैं उनकी हमने फोटोकॉपी दे दी है। जो मेडिकल चार्ट जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसका मेडिकल चार्ट बनता है, उसका मेडिकल चार्ट भी इनकी फोटोकॉपी दे दी। ये पता नहीं क्यों, किस बात पे अनाइड है, क्यों है, किसी ने इनको हड़का रखा है भाई गजराज हॉस्पिटल की डिफेम करें, इसके बारे में करें, और ये कुछ स्ट्रेस डाल के कुछ लेना चाहते हैं, कुछ हमें कुछ पैसे दे दें। कोई ऐसी बात नहीं है किसी ने पैसा लिया है या दिया है, सब टोटली गलत रोंग है। ये अगर हमारे डॉक्यूमेंट नहीं थे, डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं इनको, अगर तो मीडिया के सामने मंगा देता हूं मैं, जो इनकी जो टेस्टिंग है, जो डिस्चार्ज समरी है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, सारे दे देंगे।
वो भी उनकी क्या छुट्टी करेंगे या इलाज छुट्टी कर रखी है, नहीं ले जाने चाहते हैं। देखो जो आदमी फिट नहीं है, भगवान करे इनका छुट्टी कर दी गई है, इनको डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं। जब आदमी हमारे पास करवा के ऑपरेशन खुश नहीं है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कल न भगवान करे इनके साथ अनहोनी हो जाए, ये कहेंगे इन्होंने हमें रखा था। मैं इस बात हूँ कि भाई कोई भी आदमी अगर वो नहीं है या कुछ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी बात पे हमारे झगड़ा हो रहा है, हम इसका इलाज नहीं करेंगे। भगवान करे कोई नेचुरल काम करते करते भी कोई गलती हो जाती है, परमात्मा ना करे कोई ऐसा हो जाए अनहोनी, ये तो मानव शरीर है, तो इसमें कुछ किसी को नहीं कहा जा सकता। ये डायरेक्ट हम भलाई में भी करेंगे ना तो भी ये कहेंगे हम बुराई में कर रहे हैं, इसलिए हम पेशेंट की स्थिति कैसी है? पेशेंट की स्थिति कैसी है? पहले दिन आया था ठीक है, और थोड़ा इसका एचपी ठीक है। नाउ ही इज फिट फॉर ऑपरेशन। सर आरोप लगाए जा रहे हैं कि 80,000 रुपए भी ले लिया आयुष्मान नहीं, का ये इलाज टोटली नहीं किया गलत जाता। है ये। आप और मैं आपकी बात मानता हूँ, मेरे को प्रूफ दिखाओ भाई, मेरे कहाँ है।